हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोशल कॉज मैटर्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ खास जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So today's topic is mysterious happiness crisis among young people. What is really going on? Young adults इतने अनहैप्पी क्यों हैं? एक नई रिसर्च से पता चला है कि इस चौंकाने वाली प्रवृत्ति के पीछे का कारण क्या है, जो खुशी के बारे में हमारी जानकारी को बदल रहा है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यंग अडल्ट्स के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हालांकि वे अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और ओवरऑल इकोनॉमिक विकास के युग में रह रहे हैं, फिर भी उनकी खुशी कम हो रही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक अभूतपूर्व स्टडी ने इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। रिसर्चर्स जीन ट्वेंज और डेविड ब्लैंचफ्लावर ने 6 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में फैले 11 अध्ययनों का विश्लेषण किया। उनके फाइंडिंग्स उम्र के साथ खुशी में बदलाव के बारे में लंबे समय से चली आ रहे बिलीफ्स को चुनौती देती हैं। फाइंडिंग नंबर 1, द वैनिशिंग यू कर्व ऑफ हैप्पीनेस। दशकों से साइकोलॉजिस्ट्स का मानना था कि खुशी एक प्रेडिक्टेबल यू शेप्ड कर्व का पालन करती है। हम अपनी जवानी में रिलेटिवली खुश रहते हैं, मिड लाइफ में एक गिरावट का अनुभव करते हैं, जिसे अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है, और फिर बाद के वर्षों में वापस उछाल लेते हैं। लेकिन इस नए रिसर्च से पता चलता है कि यह पैटर्न अब गायब हो गया है। इसके बजाय अब खुशी उम्र के साथ बढ़ती है, जिसमें यंग अडल्ट्स सबसे लोएस्ट वेलबीइंग की रिपोर्ट करते हैं और ओल्डर अडल्ट्स सबसे अधिक। यह बदलाव सिर्फ कहानियों पर आधारित नहीं है, बल्कि डेटा से समर्थित है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग अडल्ट्स के बीच लाइफ सैटिस्फैक्शन 2016 से तेजी से गिर गई है, जबकि ओल्डर अडल्ट्स की संतुष्टि स्थिर बनी हुई है। अन्य देशों में भी यह पैटर्न उतना ही स्टेबल है। स्टडी में पाया गया कि युवाओं की खुशी में यह नीचे की ओर रुझान कोविड-19 महामारी से बहुत पहले शुरू हो गया था, जो समाज और संस्कृति में गहरे बदलावों की ओर इशारा करता है। फाइंडिंग नंबर 2, द मेंटल हेल्थ कनेक्शन। यंग अडल्ट्स की घटती खुशी अकेले नहीं हो रही है, यह मेंटल हेल्थ इश्यूज में चिंताजनक वृद्धि के साथ मेल खाती है। सभी 6 देशों में युवाओं के बीच रेट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सेल्फ हार्म की दरों में तेजी आई है। ऑस्ट्रेलिया में युवाओं में मेंटल डिसऑर्डर्स की दर 1 दशक से थोड़े अधिक समय में पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 60% बढ़ गई है। यूके में 2015 से 2019 के बीच लिखे गए एंटीडिप्रेसेंट प्रिस्क्रिप्शंस की संख्या में 25% की छलांग लगी है। खास तौर पर युवा महिलाएं इस संकट का सबसे ज्यादा बोझ उठाती नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 से 24 साल की लगभग आधी महिलाओं ने 2020 से 2022 के बीच मानसिक बीमारी का अनुभव होने की सूचना दी, जो 2007 में 30% थी। अन्य देशों में भी इसी तरह के पैटर्न उभर रहे हैं, जिससे इस रुझान के पीछे के कारणों के बारे में तत्काल सवाल उठ रहे हैं। What's behind the decline in happiness? यंग अडल्ट्स के बढ़ते अनहैप्पीनेस के पीछे कोई एक कारण नहीं है। रिसर्चर्स ने कई पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स की पहचान की है। फैक्टर नंबर 1, द सोशल मीडिया फैक्टर। बहुत से युवाओं में खुशी की कमी के नीचे की ओर जाते रुझान 2012 से 2013 के आसपास शुरू हुए, ठीक उस समय जब स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया डेली लाइफ में गहराई से जुड़ गए थे। रिसर्च से पता चलता है कि बढ़े हुए स्क्रीन टाइम से आमने सामने की सामाजिक बातचीत में कमी आई है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
सोशल मीडिया फीड्स की सजी संवरी परफेक्शन भी अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस को बढ़ावा दे सकती है, जिससे आत्मसम्मान कम हो जाता है और एंजाइटी बढ़ जाती है। फैक्टर नंबर 2, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आज के यंग अडल्ट्स को बढ़ती हाउसिंग कॉस्ट्स, स्टूडेंट डेट और जॉब मार्केट की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करते हैं। फैक्टर नंबर 3, ग्लोबल डिसरप्शंस। रिसेशन, कोविड-19 पैंडेमिक और इन्फ्लेशन जैसे आर्थिक झटकों का युवा पीढ़ियों पर असमान प्रभाव पड़ा है। ओल्डर अडल्ट्स के विपरीत, जिन्होंने पहले से ही फाइनेंशियल और सोशल स्टेबिलिटी स्थापित कर ली हो, युवा लोग एक बढ़ती अप्रत्याशित दुनिया में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। फैक्टर नंबर 4, डिक्लाइनिंग कम्युनिटी एंड कनेक्शन। पिछली जनरेशन्स की तुलना में यंग अडल्ट्स रिलीजियस, सिविक या लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज में भाग लेने की संभावना कम रखते हैं, जो अपनेपन और समर्थन के प्रमुख स्रोत हैं। कैन बी रिवर्स दिस ट्रेंड। जबकि निष्कर्ष एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं, वे युवा लोगों के वेलबीइंग को समाज किस प्रकार समर्थन देता है, इस पर पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। संभावित समाधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रोमोटिंग हेल्थी टेक यूज। सचेत सोशल मीडिया उपभोग को प्रोत्साहित करना और अधिक आमने सामने की बातचीत को बढ़ावा देना डिजिटल संस्कृति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नीतियां जो यंग अडल्ट्स के सामने आने वाले वित्तीय बोझ से निपटती हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग और स्टूडेंट डेट रिलीफ, लॉन्ग टर्म वेलबीइंग में सुधार कर सकती हैं। नंबर 3, एनकरेजिंग मीनिंगफुल कनेक्शन। युवा लोगों के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए अधिक जगहें बनाना, उद्देश्य और अपनेपन की भावना को वापस लाने में मदद कर सकता है। अ वेक अप कॉल फॉर सोसाइटी। ट्रेडिशनल हैप्पीनेस कर्व सपाट हो गया है और यंग अडल्ट्स उन तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं जो पिछली पीढ़ियों ने नहीं किए थे। यह सिर्फ एक गुजरता हुआ चरण नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि अलग अलग उम्र के समूहों में खुशी कैसे अनुभव की जाती है। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और नीति पॉलिसी मेकर्स के लिए संदेश स्पष्ट है, हमें ध्यान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां न केवल लंबे समय तक जिए बल्कि संतुष्ट और खुश भी रहें, तो हमें इस गिरावट के कारणों को अभी एड्रेस करना होगा। सवाल बना हुआ है, क्या हम सुनेंगे? तो बस यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।